बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की 24वीं तारीख है और आज हम कुरान मजीद की जिस आयत की तफसीर बयान करेंगे वो सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 67 है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है कि जिन बंदों की दोस्ती आपस में दुनिया की वजह से होगी, ये दोस्ती क़यामत के दिन दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी, और जिन लोगों की अल्लाह की नेक बंदों से दोस्ती होगी वो दोस्ती क़यामत में भी कायम रहेगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। तर्जुमा, उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तफसीर, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, आयत का खुलासा यह है कि दुनिया में जो दोस्ती कुफर और मासियत यानी गुनाह की बिना पर थी वो क़यामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी, जबकि दीनी दोस्ती और वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला के लिए थी दुश्मनी में तब्दील न होगी बल्कि बाकी रहेगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं, दो दोस्त मोमिन हैं और दो दोस्त काफिर। मोमिन दोस्तों में जब एक मर जाता है तो बारगाह इलाही में अर्ज करता है, या रब अज़्ज़ वजल, फलां मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी का और नेकी का हुक्म करता था और मुझे बुराई से रोकता था और ये खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर होना है। या रब अज़्ज़ वजल, इसे मेरे बाद गुमराह न करना और इसे ऐसी हिदायत दे जैसे मुझे हिदायत अता फरमाई, और इसका ऐसा इकराम कर जैसे मेरा इकराम फरमाया। जब इसका मोमिन दोस्त मर जाता है तो अल्लाह ताला दोनों को जमा करता है और फरमाता है कि तुम में हर एक दूसरे की तारीफ करे, तो हर एक कहता है कि ये अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रफीक है। और दो काफिर दोस्तों में से जब एक मर जाता है तो दुआ करता है, या रब अज़्ज़ वजल, फुला मुझे तेरी और तेरे रसूल की फरमाबरदारी से मना करता था और बदी का हुक्म देता था, नेकी से रोकता था और ये खबर देता था कि मुझे तेरे हुजूर हाजिर नहीं होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से हर एक दूसरे की तारीफ करे, तो इनमें से हर एक दूसरे को बुरा भाई, बुरा दोस्त और बुरा रफीक कहता है। अल्लाह ताला के नेक बंदों से मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी। इस आयत से मालूम हुआ अल्लाह ताला की रजा की खातिर ईमान वालों की आपस में मोहब्बत और दोस्ती क़यामत के दिन काम आएगी। लिहाजा अहले हक का अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला के औलिया कराम से मोहब्बत और अक़ीदत रखना इन्हें ज़रूर नफ़ा देगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? इरशाद फरमाया, तूने इसके लिए क्या तैयारी की? इसने अर्ज की, इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ इतनी बात है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। इरशाद फरमाया, तू उनके साथ है जिनसे तुझे मोहब्बत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इस्लाम के बाद मुसलमानों को जितनी खुशी इस कलमे से हुई ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो नेक और परहेजगार बंदों को अपना दोस्त बनाए और इनसे मोहब्बत रखे ताकि आखिरत में इनकी दोस्ती और मोहब्बत काम आए। ये थी कुरान मजीद की आयत की तफसीर जिसमें बयान किया गया कि जिन लोगों की दोस्ती आपस में दुनिया की वजह से होती है, ये गहरी दोस्ती क़यामत के दिन दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन वो दोस्ती, वो मोहब्बत जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की वजह से होती है और परहेजगारों से जो दोस्ती होती है, ये दोस्ती क़यामत में बाकी रहेगी और काम आएगी। अब यहाँ में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बयान करते हैं। हदीस शरीफ में बयान किया गया कि सोने की अंगूठी मर्दों के लिए हराम है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोने की अंगूठी से मना फरमाया। इसकी शरह में बयान किया गया, यानी मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि औरतों के लिए सोने की अंगूठी जायज है और मर्दों के लिए हराम। एक और जगह बयान किया गया, यानी सोने की अंगूठी की हुर्मत यानी हराम होना मर्दों के लिए है लेकिन औरतों के लिए हराम नहीं है। याद रहे, मर्दों के लिए एक से ज्यादा अंगूठी पहनना या छल्ला पहनना या एक से जायद नगीने वाली अंगूठी पहनना अगरचे चांदी की हो नाजायज है। ये तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसमें अंगूठी का हुक्म बयान किया गया। अब यहाँ हम एक फिक्की मसला भी बयान करते हैं। थूक या बलगम मुंह में आया फिर इसे निगल गया, रोजा न गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला में कुरान सुन्नत का सही फहम नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।